कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश जी खंडेलवाल तुंगावाला साहब से अनुरोध करता हूं कि आप भी हम सभी को संबोधित कर अनुग्रहित करें। देवी और सज्जनों, एक बार जोरदार तालियां खंडेलवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश जी खंडेलवाल तुंगावाला साहब के लिए। बोलो गंगे मैया की, मां सरस्वती की, लक्ष्मी माता की। अब एक बार जोर से समाज एकता। मुझे मालूम है लंच में थोड़ा टाइम है, मगर आवाज निकाले समाज एकता। मंच भी थोड़ा सा समाज एकता जिंदाबाद। आज के इस बहुत ही जबरदस्त और शानदार आयोजन और जो इतना एक अपने आप में एक बहुत ही एक अनुभूति सुखद दे रहा है और पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान के सरकारों को चेतावनी दे रहा है, उस ऐसे आयोजनकर्ता के रूप में सर्वप्रथम मैं राकेश जी गुप्ता और प्रदीप जी मित्तल आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप इनके इस प्रयासों के लिए इनको बहुत बहुत अभिनंदन करें। मंचासीन मेरे सभी सम्मानित जन और अति सम्मानित सदन, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज हमने कई सालों के बाद में प्राप्त की है कि आज हम पूरा वैश्य समाज, मैं घटक नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि एक वटवृक्ष की शाखाएं जो आज यहाँ एकत्रित है, इस वटवृक्ष को हमें इतना मजबूत करना है कि राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार और पार्टियां सारी वो समझ जाए कि वैश्यों की अगर हम उपेक्षा करेंगे तो उनका इस देश में और इस राज्य में शासन चलने वाला नहीं है। इसलिए हमें आज मंचासीन मेरे सभी पार्टियों के जो कर्ता तथा बैठे मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग कम से कम सरकारों को चेताएं कि जहां 15 से 20% हमारा एक रहता था सहयोग और उसमें अंश आज उसको करके हमको 1 से 2% पर आ गए। बड़ी दुखद बात है ये। आप भी सिर्फ, मैं इसलिए निवेदन करता हूं, जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद में आप जातिगत समीकरण लगाने लग जाते हैं कि यार किस समाज के कितने ज़्यादा वोट है और आप उन्हीं लोगों को महत्व देते हैं। आप वैश्य समाज को पूरी तरह महत्व दे। आज हमें एससी और एसटी लोगों को समझना होगा कि किस प्रकार एक जाति का नाम आते हैं वो लोग एक हो जाते हैं। मैं उन हमारे IAS IPS जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो जुडिशल में बैठे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हर जगह जातिवाद चल रहा है। आज हम हमारे दुखद, मैं सबसे बात बताता हूँ, आज हमारे समाज के वैश्य समाज के IAS IPS को आप फोन करो, फोन नहीं उठता है, कोई जवाब नहीं मिलता है। ये बड़े समाज के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कम से कम समाज के लिए, अगर आपको समाज को वैश्य समाज के आप हैं, आपको वैश्य समाज ने भगवान ने जन्म दिया, तो कम से कम वैश्य समाज के आप उसको उत्तरदायित्व तो समझे और आपने जो वैश्य समाज के कारण जो पद प्राप्त किया है उसमें वैश्य समाज का महत्व समझे। मैं आपसे कहता हूं कि समाज से कीमती कोई जागीर नहीं होती, समाज से कीमती कोई जागीर नहीं होती, समाज से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। यूं तो समाज है कच्चे प्रेम का धागा, मगर से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती, मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। जोड़े रहे समाज को, आगे बढ़ते रहिए। और निश्चित रूप से ये परिकल्पना जो आज हम कर रहे हैं कि अगला जो चुनाव हो, चाहे केंद्र का हो राज्य का हो, कम से कम हमको 15 से 20% हमको प्रतिनिधित्व मिले, इस बात का हमें आवाज़ लगानी है। टैक्स हम दें, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम दें और चोर भी हम ही कहलाएं। चोर भी हमें कहा जाता है और टैक्स भी हम देते हैं। सरकारों को चंदा हम देते हैं, पार्टियों को चंदा हम देते हैं और फिर भी हमको कोई पूछा नहीं जाता है। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब उसूलों पर आ चाहे तो उसूलों के खातिर टकराना जरूरी है। अगर समाज में जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जो सातिर चालों से तोड़ते समाज को, उनको सबक सिखाना जरूरी है। अगर हमें समाज को आगे बढ़ाना है तो सबको एक मंच पर आना जरूरी है, सबको एक मंच पर आना जरूरी है। और मैं निश्चित रूप से आज जो हमारे भामा प्रताप जिनको कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि 2 ऐसे कर्णधार समाज के हमको मिले हैं जो डायमंड है वैसे समाज के, प्रदीप जी मित्तल साहब और राकेश जी गुप्ता। हम आपके साथ, पूरे समाज घटक आपके साथ है। जहां आपका पसीना बहेगा हम खून बहा देंगे। और हमारे नेताओं से भी निवेदन है, किसी पार्टी से कोई पार्टी बाद में, पहले समाज है। चाहे किसी पार्टी जो खड़ा होगा, हम समाज का समर्थन करेंगे, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। लास्ट में मैं आपको जो राकेश जी खूबी है, राकेश जी की भी खूबी जो मैंने पहचान की है कि गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूं,
गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ, ये मेरी प्यास है कि मैं नदियाँ तलाश करता हूँ। लोग गिनाते रहते हैं सिर्फ अपनी खूबियाँ, मैं सिर्फ अपनी कमियाँ तलाश करता हूँ, अपनी कमियाँ तलाश करता हूँ। ये राकेश जी की बात है। और प्रदीप जी भाई साहब कह रहा है, खोल दो पर, कहता है परिंदा, खोल दो पर मेरे, अभी कई उड़ान बाकी है, अभी नापी है मुट्ठी पर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। मैं पुनः आप सबसे कहूँगा, माताओं से कहूँगा, अपने परिवारों में अपने बच्चों को संस्कार दे, जो बुजुर्गों का, माता पिता का और अपने परिवार का और समाज का सम्मान करें। आपके नेता जो बच्चे हैं, आगे जाकर भविष्य में कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई महामंत्री बनेगा, मगर आपको संस्कार ऐसा दे कि बुजुर्गों का सम्मान करे, समाज का सम्मान करे, अपने गांव का नाम, देश का नाम, हिंदुस्तान का नाम और पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। मैं पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे सभी वैश्य बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ग्रामीण और बाहर के क्षेत्रों के ज़्यादा लोग हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप पधारे, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी आयोजकों को और कार्यकर्ताओं को और पूरी जो टीम बैठी है मीडिया की, फोटोग्राफर्स, मेरे माता बहनें, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम को अविस्मरणीय बना दिया। बोलो समाज एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। उपस्थित सभा, सम्मानित पदाधिकारीगण, वैश्य समाज के प्रिय साथीगण, प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को सादर साधुवाद व आज के इस विशाल वैश्य महाकुंभ में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज इस विशाल समुदाय को एक साथ इस सुअवसर पर देखकर मेरे दिल को अत्यधिक खुशी हो रही है कि मैं आज यहाँ वैश्य समाज के साथीगण के सामने उपस्थित हूँ, जिन्होंने वैश्य समाज के सारे समाजों को एक साथ जोड़ने के लिए एक साझा संकल्प लिया है। आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं ताकि हम हमारे वैश्य बंधुओं के साथ एक गहरा और साझा संबंध स्थापित कर सके। मैं यहाँ आज माईचू समाज के प्रमुख के रूप में खड़ा हूँ और मेरा मकसद है कि हम वैश्य समाज के सारे समाजों के बीच साझा समर्थन और संयम स्थापित करें, ताकि हम साथ मिलकर अपने समाज के सदस्यों के लिए गुणवत्तापूर्ण कार्य कर सकें और अपने हक की बात रख सकें। आज वैश्य समाज धर्म, शिक्षा, रोजगार, चैरिटी, चिकित्सा, उद्योग और सेवा के क्षेत्र में अपने सुझावों और कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा औद्योगिक क्षेत्र इतना विशाल, इतना समृद्ध है कि देश के हजारों करोड़ों लोगों को जीवन व रोजगार प्राप्त हो रहा है। आज सरकारी खजाने का सबसे ज़्यादा GST और टैक्स वैश्य समाज से ही आता है। अगर मैं कहूँ कि समाज के वंचित वर्ग के लिए सेवा कार्य भी वैश्य समाज द्वारा ही किया जाता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। याद कीजिए उस गौरवशाली पल को, महाराणा प्रताप के समय को, जब भामाशाह ने अपना सर्वस्व दान करके न केवल राजपूताना का मान बढ़ाया, बल्कि एक स्वर्णिम इतिहास भी रच दिया। इतिहास गवाह है, जब जब भी कोई विपदा आती है, तब वैश्य समाज के हमारे बंधु ही भामाशाह बनकर मानव सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जब जब संकट आता है, तब तब आगे आता है, बड़ा हाथ सेवा की खातिर सबका मान बचाता है। जी हाँ, ऐसा ही हमारा वैश्य समाज जो हर क्षेत्र में अग्रणी रहता है। आज हमने अपने बच्चों को श्रेष्ठ नागरिक और मानवता के सेवक के रूप में प्रशिक्षित किया, फिर भी राजनीतिक पदों पर हमारे बच्चों के लिए कोई स्थान नहीं है। जरा सोचिए इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। मैं अपनी समझ से मानता हूँ कि हम में कहीं न कहीं एकजुटता का अभाव रहा है। अगर हम सब मिलकर एक साथ आगे कदम बढ़ाएं, और मेरा विश्वास है कि राजनीति के क्षेत्र में भी हम वह मुकाम हासिल कर पाएंगे जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वैश्य समाज की भागीदारी आज ना के बराबर है, जबकि हमारे सामर्थ्य, शिक्षा, सोच, संस्कार, जीवन मूल्य व शक्ति के मापदंडों के आधार पर हम भारत को पुनः विश्व का गुरु बनाने की ताकत रखते हैं। चांद पर हमने झंडा गाड़ा है,
अब सूरज पर भी हमारी बारी है। जी हाँ, ये पंक्तियां उस उद्घोष की ही है जिसका जज्बा, जिसका जोश आज हम सभी में परिलक्षित हो रहा है। आज वैश्य समाज में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन उनकी आवाज़ को मुखर बनाने के लिए समाज के सामर्थ्यवान लोगों को आगे आना होगा और संवेद स्वर में अपनी बात रखनी होगी। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम सभी को एक मंच प्राप्त हुआ है, तो मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ उपस्थित समस्त बंधुओं से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि हम आज के बाद और भी मजबूती से मिलकर काम करें और हमारे समाज के सदस्यों के लिए और भी अधिक उपयोगी योजनाएं बनाएं, उन्हें सबसे अच्छे अवसर प्रदान करें और उन्हें उनके सुनहरे भविष्य को सुखद बनाने में जुट जाएं। आज का यह दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है और हमें इसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। मेरा विश्वास है कि भविष्य में भी हमारे बीच ये संबंध इसी तरह बने रहेंगे और हम इसी एकजुटता के साथ अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। मैं इस विशाल काय आयोजन के लिए श्री प्रदीप जी मित्तल साहब व राकेश जी गुप्ता को बधाई एवं साधुवाद प्रेषित करता हूं, जिन्होंने अपने भागीरथ प्रयासों से यह सफल आयोजन संभव हो पाया है। फिकर मत कर बंदे, कलम कुदरत के हाथ है, लिखने वाले ने लिख दिया, तकदीर तेरे साथ है। फिकर करता हूँ क्यों, फिकर से होता है क्या, रख ईश्वर पे भरोसा, देख फिर मिलता है क्या। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। वैश्य एकता जिंदाबाद, वैश्य एकता जिंदाबाद, वैश्य एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी वक्ताओं से अनुरोध करता हूं कृपया समय सीमा की पालना करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रण देने जा रहा हूं श्री चंद्रमोहन जी बटवाड़ा साहब, कोर कमेटी सदस्य वैश्य महापंचायत। मेरे सम्माननीय वैश्य समाज के नेतृत्व करने वाले कुटुंब के रूप में एकत्रित यह समाज आज जिस महात्म्य को लेकर के यहां एकत्रित है, आप सबको बार बार बताया कि वह चिंगारी राकेश जी के मन में उठी। हम सब जानते हैं कि चिंगारी उठी क्यों। ध्यान आकर्षित किया आपका, हमारी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, उस महत्वपूर्ण भूमिका में हम नित्य प्रति कमजोर होते गए और आज़ादी के बाद के जो 50 वर्ष रहे, जिसमें इतनी गालियां हमको दी गई कि बाकी सब समाज हमसे विमुख हुआ, हमारा सब समाज बिखरता गया और बिखरने की उस कड़ी में यहाँ तक बिखर गए कि हम गिरते हुए 5-7% राजनीतिक क्षेत्र में और एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में आ गए। जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये रही कि जिस लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, उसके संचय के साथ जितना समर्पण हमने किया, जितना त्याग और बलिदान हमने किया, उसकी आशा और अनुकूलता के लिए हमने कभी मांग नहीं की। हम वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चिंतन के लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना करते हैं और नित्य प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, इसका चिंतन करते हुए संपूर्ण समाज
मतलब पूरा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा अंग है, उसका पोषण करते हैं। हमने अपने शरीर की, जैसे उदाहरण आपको वेदों का दिया, कभी भी शरीर ये नहीं सोचता है, पेट ये नहीं सोचता है कि मैं किस अंग को कमजोर कर दूं, बल्कि जो कमजोर होता है उसको ज़्यादा पोषण दे करके उसको पुष्ट करता है। आज भी हम उसी कड़ी में लगे रहते हैं, लेकिन बिना शक्ति के पूजा नहीं है। और हम ऐसी शक्ति के पूजक हैं जिसके बिना कुछ संभव नहीं है। आरती में हम गाते हैं, जिसके पास धन और वैभव होता है तो कोई भी काम करने में मन घबराता नहीं है। तो लक्ष्मी ने हमको सब कुछ दिया है, इसलिए बार बार जो आवाज़ उठती है कि हमको मांगना चाहिए, मांगे नहीं, हम सब एकजुट होकर के ऐसे शक्तिशाली बने कि उसको देना पड़े, आपको बुला करके कहना पड़े कि आप इस बागडोर को संभालिए। देखो, अकेले अकेले राकेश जी ने चले तो मेरे को हनुमान जी का उदाहरण याद आता है। लंका में अकेले हनुमान जी गए तो पूरी लंका को भस्म कर दिया। अर्थात वो शक्ति जागृत होनी चाहिए। हमारे एक व्यक्ति को सारे समाज को एकत्रित करने की शक्ति रखते हैं। ऐसे ही हम यदि सब मिलकर के शक्तिमान बनेंगे तो निश्चित रूप से आगे आकर के देने को लोग कहेंगे, और ये कहेंगे कि भाई आप जो है हमारे साथ आइए और हमारे सेवा के इस प्रकल्प में हमारे साथ लगिए, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार होंगे। और हम सब आज जब एकत्रित हुए हैं तो हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आज आप सबका मैं इस कार्यक्रम के एकत्रित होने के लिए खंडेलवाल समाज का प्रतिनिधि होने के नाते, सब समाजों ने वैसे अपनी अपनी सब सुविधाएं प्रदान की है, खंडेलवाल समाज ने भी अपने स्थान और अपनी सुविधाएं दी, लेकिन इस मात्र से संभव नहीं है। हम सबको और आगे बढ़ना होगा। और मैं आप सबका पुनः अभिवादन करते हुए हर दिन इस चिंतन को याद करने के लिए मैं वापस आपको याद दिलाता हूँ, खंडेलवाल समाज के साथ साथ नहीं, वैश्य समाज की एकता के लिए वैश्य समाज जिंदाबाद, वैश्य समाज जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः निवेदन करता हूं कि जितने भी वैश्य समाज के बंधु बाहर प्रांगण में पांडाल के बाहर खड़े हैं, आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मुख्य पांडाल में या उसके दाईं ओर या बाईं ओर बने पांडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। भोजन प्रसादी कार्यक्रम की समाप्ति के बाद ही शुरू की जाएगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रण देने जा रहा हूं श्रीमती अनुराधा जी माहेश्वरी। महिला शक्ति को नमन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां महिला के लिए, महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा। वैश्य एकता जिंदाबाद। मैं बहनों से आग्रह करूंगी कि महिलाओं में ही सबसे बड़ा गुण है कि वो ग्रहण करती है, सुनती है। तो सब महिलाओं से आग्रह करूंगी कि वो अपना स्थान ग्रहण करे। हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, इसके बारे में हम सुने। सम्मानित मंच और मेरे बड़े भाई राकेश जी भाई साहब, मित्तल जी भाई साहब, हमारे कालीचंद जी भाई साहब और सब बड़े भाई मेरे, और यहाँ सामने बैठी हुई मेरी बहन, आप में बहुत धैर्य है कि आप सुन रहे हो। यहाँ पर सब बोल रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम समय का ध्यान रख रहे हैं। तो प्लीज़ आप सबसे आग्रह है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए बोलकर और हम अपनी वाणी को विराम दें। मैं भी बहुत थोड़ा बोलूँगी। हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, वैश्य क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्यों एक हुए हैं? हम एक हुए हैं सरकार को हिला देने के लिए। सरकार से मांग करते हैं कि वैश्य समाज 50% सीटें मांगता है। हम इकट्ठे हुए हैं कि आरक्षण में वैश्य समाज कम से कम 50% मांगता है। गुर्जर समाज, मीणा समाज सब इकट्ठे होते हैं और मंच पर आते हैं और सरकार को जगाने का काम करते हैं। क्या हमें एकता नहीं है? हम सब महिलाएं जो बाहर खड़े हैं उन सब से मैं कहती हूँ कि अब हमारे जागने का समय आ गया है। हम सब भागीदार हैं, चाहे वो समाज हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो व्यापार हो, तो हम सबको अपनी भागीदारी निभानी है। हमारी बात इस मंच के
इस मंच के थ्रू रखनी है, तो इस मंच के थ्रू अगर हमें बात रखनी है तो वहाँ खाने के वहाँ इकट्ठा नहीं होकर और यहाँ रहकर हमें अपनी बात रखनी है कि राजनीति में अगर हम एक हो गए वैश्य, क्योंकि राजनीति में जब टिकट मिलता है तो हर व्यक्ति को चंदा कौन देता है? वैश्य समाज। चाहे किसी के हम देते, जीएसटी देते हैं, हमारे छापा पड़े तो हमारे पड़ता है, जबकि हम मेहनत से कमाते हैं। तो अगर वैश्य समाज का बंधु यहाँ से चुनकर जाता है तो वो हमारा साथ देगा। तो हम सब इकट्ठे हुए हैं हमारी ताकत दिखाने के लिए। हमें अपनी ताकत दिखानी है बंधुओं और बहनों, आप जाग जाना, आपकी संख्या बहुत है। तो आप इस वैश्य समाज के मंच के थ्रू आपको आगे बढ़ना है, चाहे व्यापार हो, चाहे राजनीति हो, और वो किसी भी मंच हो, सबके द्वारा हमें इनको जगाना है। मेरा यही आग्रह है। मैं ज़्यादा नहीं बोलकर शायद ज़्यादा समय ले लिया होगा। आप सबसे आग्रह कि आप बैठें और हमारे भाइयों को सुने, हम क्यों इकट्ठे हुए, हमारे भाइयों को सुने। धन्यवाद। वैश्य एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती अनुराधा जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं श्री ध्रुवदास जी अग्रवाल साहब को, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन और कोर कमेटी सदस्य। देवी और सज्जनों, एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री ध्रुवदास जी अग्रवाल साहब के लिए। बंधुओं, हमने इस भारत की पवित्र भूमि पर जन्म लिया है और वैश्य कुल में जन्म लिया है, तो मैं सबसे पहले भारत माता की जय बोलूंगा और उसके बाद वैश्य एकता जिंदाबाद के नारे लगाएं। भारत माता की जय। भारत माता की जय तो जोर से बोलिए। भारत माता की जय। वैश्य एकता, वैश्य एकता जिंदाबाद। बंधुओं, आज की इस विराट वैश्य महापंचायत में जो वैश्य समाज का एक विराट स्वरूप हम लोगों को देखने को मिल रहा है, एक विशाल समूह हमें देखने को मिल रहा है। जहां तक सड़क पर नजर जा रही है वहां तक हमारे वैश्य समाज का परिवारजन नजर आ रहा है। मेरे को यहां से दिख रहा है सड़क पे जो इस हवाई स्थल के चारों तरफ की जो रोड है वो पूरी तरह जाम पड़ी हुई है। कई बसें टोल टैक्स पे अटकी हुई हैं। जो यहां आने वाले थे वो दूर में रुके हुए हैं। बंधुओं, ये जो वैश्य महापंचायत राजस्थान में पहली बार आयोजित हो रही, और जो उत्साह और उमंग आप सब लोगों के बीच में मुझे दिख रही है, और जो जयपुर के और जो बाहर से आए हमारे वैश्य बंधु के अंदर में जो उत्साह और उमंग है, उसको मैं सादर प्रणाम करता हूं और आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, वैश्य समाज का 90% आदमी व्यापार से जुड़ा हुआ है। वैश्य समाज का 90% आदमी व्यापार से जुड़ा हुआ है और वह चुपचाप व्यवसाय करता है और चुपचाप सरकार का टैक्स भरता है। वैश्य समाज ने कभी आंदोलन नहीं किया, कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया, कभी कोई मांग नहीं रखी, और राजनीति से भी हम लोग दूर ही रहते हैं। परंतु बंधुओं, जब भी चुनाव आते हैं
या कोई खर्चे का काम होता है तो राजनेताओं को, प्रशासन को वैश्य समाज याद आता है। ये वैश्य समाज उनको केवल चुनाव के समय याद आता है। हमारे वैश्य समाज के जो राजनेता हैं, वैश्य समाज के हमारे विधायक हैं, उनकी बात हम समझ सकते हैं, परंतु जब चुनाव आते हैं तो हमारे पास अन्य समाज के लोग भी चंदा लेने के लिए, पैसा देने के लिए हम लोगों के पास आते हैं। लेकिन वैश्य समाज का हमेशा हाथ देने का रहा है और हम हमेशा देते हैं सबको। परंतु बंधुओं, जब चुनाव के बाद में हमारा कोई काम पड़ता है तो चुनाव के बाद में जो काम, कोई लाइसेंस अगर हमको लेना है और वो 100 रुपये में अन्य समाज के लोगों का हो सकता है तो वैश्य समाज को 1000 रुपया देना पड़ता है। वैश्य समाज को चुनाव के बाद में जो ताकत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। कारण सीधा सा और सरल है, मेरा बस खत्म है। कारण सीधा और सरल है कि हमें सीधा, सरल और कमजोर समझा जाता है। तो बंधुओं, मैं, कई लोग बोलने वाले हैं, मैं केवल 2 बात आपको आज कहना चाहता हूं कि हम ये प्रण लेके जाएं कि वैश्य का वोट वैश्य को, वैश्य का वोट वैश्य को। और अगर किसी सीट पर, एक सीट पर अगर 2 वैश्य खड़े हो जाते हैं तो ये पूरे समाज का दायित्व है कि हम उसे एक वैश्य को वहां पर से बैठाएं। दूसरा मेरा आह्वान है कि पहले हम करेंगे मतदान और बाद में खोलेंगे दुकान। पहले करेंगे मतदान, फिर खोलेंगे दुकान। तो बंधुओं, आज आप सब लोग ये प्रण लेके जाएं, आगामी जो नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं, हमें वैश्य का वोट वैश्य को देना है और मतदान करके फिर जाकर के दुकान खोल लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गणमान्य वक्ताओं का। भारत माता की, भारत माता की। वैश्य एकता, वैश्य एकता।